अगर मैं आपसे बोलूं कि बहुत ही जल्द मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स की इंडियन टीम में एंट्री हो सकती है, वापसी हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे? हेलो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि 2 दिन से इस चैनल की जनता इसी बात में खुश हो रही है कि बहुत जल्द अजीत आगरकर शायद जाने वाले हैं और इस वजह से ये फैसला लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत सोच रहे हैं आप। और इंडियन टीम में शमी और भुवनेश्वर कुमार की एंट्री इस वजह से नहीं होगी क्योंकि अजीत आगरकर जाने वाले हैं। इनफैक्ट अजीत आगरकर खुद इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, बेन स्टोक्स है? अजीत आगरकर की तो पूरी सिलेक्शन हिस्ट्री ये बताती है कि उन्होंने शमी को तब ड्रॉप किया था जब शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गई थी। अजीत आगरकर का क्रिटिसिज्म इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आईपीएल, जिसको इंडियन T20 टीम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या क्राइटेरिया माना जाता है, उन्होंने इस टीम के लगातार 2 बार चैंपियन बनने के बावजूद कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रजत पाटीदार और रसिक सलाम जैसे बढ़िया प्लेयर्स को भी जगह नहीं दी। और आपकी ये सारी बातें सही है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की जो सितंबर में वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है उसमें आपको कई सारे खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे? बोलो बोलो, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हां, अगर अमेजिंग पॉडकास्ट भी आपको देखना है तो हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ एक बढ़िया पॉडकास्ट किया हमने, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई और प्रोटेस्ट के बाद जो मेटा को, जो इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्सी होने के बाद खोपचे में लिया है ना, उस सब के ऊपर डिटेल में बात हुई है। मजा आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर ये पॉडकास्ट जरूर देखना। फिलहाल ये क्रिकेट वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि 27 सितंबर से हम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे। वेस्टइंडीज भारत दौरा करने आ रही है। 3 वनडे 5 T20 मैच होगा। वनडे इंटरनेशनल मैच शुरू हो रहा है 27 सितंबर से। इसके बाद 30 सितंबर को एक मैच है, फिर 3 अक्टूबर को एक वनडे मैच होगा। इसके बाद 6 अक्टूबर से T20 सीरीज शुरू होगी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि वेस्टइंडीज के इस दौरे को ओवरलैप करते हुए एक स्पोर्टिंग इवेंट है जो कि जापान में होने वाला है, एशियन गेम्स। जापान में ये एशियन गेम्स 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच होगा और इस टूर्नामेंट की टीम ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एशियाई गेम्स में खेलने के लिए भारत ने अपनी बेस्ट T20 साइड भेजी है। मतलब इसमें अभिषेक शर्मा भी हैं, संजू सैमसन भी हैं, ईशान किशन भी हैं और वैभव सूर्यवंशी भी हैं। कप्तानी करने के लिए रेगुलर कैप्टन श्रेयस अय्यर ही हैं और वाइस कैप्टन तिलक वर्मा हैं और गेंदबाजी भी बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ जारी है। अर्शदीप सिंह, बुमराह जैसे गेंदबाज जापान में एशियन गेम्स खेलेंगे। शायद ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जहां पर पाकिस्तान से भी हमें खेलना पड़ सकता है और यहां पर बीसीसीआई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन क्योंकि हमारी एक टीम जापान में रहेगी जहां पर हमारे सारे मेन प्लेयर्स हैं, इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी खिलाड़ी वनडे सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला। और मेरे हिसाब से T20 सीरीज के लिए भी किसी अलग टीम का ही अनाउंसमेंट करना पड़ सकता है क्योंकि जापान में जो फाइनल की तारीख है, फाइनल मैच की तारीख, वो है 3 अक्टूबर, जबकि यहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमें 6 अक्टूबर से खेलना है। यानी अगर एशियन गेम्स वाली टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेलने उतर रही है तो उसको तुरंत फाइनल खत्म होने के बाद जापान से इंडिया वापस आना पड़ेगा और फिर 6 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचकर T20 मैच खेलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है और बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इस तरह ट्रैवल नहीं करवाती और न ऐसे थकाना चाहेगी। इसीलिए यह बहुत मुमकिन है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में एक अलग ही टीम का चयन किया जाए और अगर ऐसा होता है तो बहुत से नए खिलाड़ियों को वनडे और T20 सीरीज में मौका मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1, प्लेयर नंबर 1, भुवनेश्वर कुमार। अगर आरसीबी बैक टू बैक टाइटल जीती तो उसकी एक बड़ी वजह अपने भुवनेश्वर भैया है। जिस तरह से भुवनेश्वर बॉलिंग कर रहे हैं, आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि इस लड़के की उम्र 36 साल है। जिस स्विंग कंट्रोल के साथ भुवनेश्वर अपने यंग दिनों में बॉलिंग करते थे वो अभी भी बिल्कुल बरकरार है और उनकी गेंदबाजी और डेथ बॉलिंग का जवाब आज भी बल्लेबाजों के पास नहीं है। ये आपने आईपीएल में तो देख ही लिया होगा। इनफैक्ट आईपीएल खत्म होने के बाद बहुत डिमांड ये थी लोगों की कि क्या भुवनेश्वर कुमार को वापस लाया जाएगा टीम में, लेकिन एक तो भुवनेश्वर कुमार आरसीबी से हैं, ऊपर से 36 साल के हैं, इसी वजह से शायद उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब हालत ये है कि आपको 2 या 3 टीमें बनानी पड़ेंगी तो आपको भुवनेश्वर कुमार को वापस लाना पड़ेगा। क्या पता यही उनकी इंडियन टीम में वापसी का रास्ता हो, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है, जिसमें बाय द वे अश्विन अन्ना भी शामिल हैं, कि भुवनेश्वर कुमार को 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और अगर खेलना है तो 1 साल पहले ही तैयारी शुरू करनी होगी, जो कि शुरू हो सकती है अगले महीने, नेक्स्ट मंथ सितंबर से। समझे? अच्छा। इसी तरह खिलाड़ी नंबर 2 है मोहम्मद शमी। बहुत टाइम से टीम इंडिया में वापसी की राह देख रहे हैं और मेरे हिसाब से तो उनका केस भुवनेश्वर कुमार से और भी ज्यादा बेटर है क्योंकि शमी ने अपनी फिटनेस रेड बॉल क्रिकेट में भी साबित करी है। भुवनेश्वर कुमार तो पिछला रणजी सीजन नहीं खेल पाए, लेकिन मोहम्मद शमी ने खेला और 37 विकेट लेकर भी गए। उनसे बेहतर वनडे वर्ल्ड कप में आज तक भारत की तरफ से कोई गेंदबाज नहीं हुआ और ये तो तब है जब मोहम्मद शमी को शुरू से वनडे वर्ल्ड कप में मौका भी नहीं मिला। 2019 और 2023 दोनों ही सालों में, जी हाँ, उनको बिल्कुल लास्ट में लेकर आया गया, फिर भी उन्होंने अपनी बॉलिंग से तबाही मचा दी और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को
2027 वाला वर्ल्ड कप भी खिलाओ, टीम में शामिल करो। हालांकि अभी तक आर्ग्यूमेंट यही दिया जाता था कि किसकी जगह पर उनको खिलाएंगे, लेकिन अब तो आपके पास बहुत सारी जगह बची हुई है, आप वहां खिला लो। समझ रहे हो? बात तो सही है। तीसरा खिलाड़ी जिनको वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे या फिर टी20 सीरीज में मौका मिल सकता है वो है चेन्नई के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ एक और ऐसे खिलाड़ी जो कि जस्टिस गैंग का हिस्सा हैं और उनके फैंस को लगता है कि टीम इंडिया उनका करियर बर्बाद कर रही है, उनको पिक नहीं कर रही है, टीम में नहीं ले रही है। जो लिमिटेड मौके उनको मिले हैं ऋतुराज गायकवाड़ को, वो ज्यादातर वनडे क्रिकेट में मिले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इन लिमिटेड मौके में अच्छा भी उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप नोटिस करेंगे कि 2027 वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन में तो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनको डिस्कस भी नहीं किया जाता कि इस खिलाड़ी को 2027 वर्ल्ड कप में ले जाना है या नहीं ले जाना, जबकि उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि इस बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक टीम एशियन गेम्स में बिजी रहेगी। इस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ के पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि हो सकता है उनको वनडे और टी20 दोनों जगह मौका मिल जाए। टी20 की तो पूरी टीम ही बाहर है और वनडे में इसलिए मौका मिलेगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे होंगे। यानी ऋतुराज गायकवाड़ के पास वनडे और टी20 दोनों जगह खेलने का मौका है, और अगर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी तो क्या पता उनकी किस्मत पलट जाए। हैं? खैर आगे बढ़ते खिलाड़ी नंबर 4 जिनका कर रहा है पूरा इंडिया इंतजार, नाम है रजत पाटीदार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई बातें शुरू हो गई हैं कि क्या रजत पाटीदार फाइनली भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं क्या? कई लोग कहेंगे देर से हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। रजत पाटीदार भी ऋतुराज गायकवाड़ की तरह 2027 के डिस्कशन में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, लेकिन अगर उनको टी20 टीम में मौका दिया जाता है तो 2028 में जो ओलंपिक है और वर्ल्ड कप है उसकी डिस्कशन में वो बिल्कुल शामिल हो जाएंगे। रजत पाटीदार के पास एक ऐसी कला है जो शायद और किसी भारतीय बल्लेबाज के पास उनसे बेहतर नहीं है, और वो ये कि वो स्पिन गेंदबाजी की कुटाई करना जानते हैं। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रजत पाटीदार का हिसाब किताब थोड़ा उल्टा है। वो तो स्पिन गेंदबाज देखते ही ऐसे कुटाई करते हैं, ऐसे धो देते हैं जैसे स्पिन गेंदबाजों ने उनसे उधार ले रखा हो। अगर रजत पाटीदार का सिलेक्शन हो गया और उन्होंने ये कला अगर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने दिखा दी तो समझ लो भैया कि सिलेक्टर्स के लिए उनको ड्रॉप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बात तो सही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अजीत आगरकर रहें या चले जाएं, पर क्योंकि एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज सीरीज एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है, इस वजह से कई पुराने खिलाड़ियों को भी टीम इंडिया में वापस से जगह मिल सकती है और उनकी वापसी हो सकती है, वो वापस से टीम में आ सकते हैं, खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। आपको इनमें से कौन सा प्लेयर पसंद है कमेंट करके बताना। किस प्लेयर को आपको लगता है मौका मिलना ही चाहिए, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अच्छा पॉडकास्ट देखकर अगर आपको बहुत सारा ज्ञान और अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना हमारे TRP चैनल पर। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ ये पॉडकास्ट हमने किया है, बहुत सारी नई चीजें एक्सप्लोर की हैं, जानी है, समझी हैं, आपको देखकर मजा आ जाएगा, जाकर जरूर देखना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और TRP चैनल पर भी जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।